गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्लास 12 डी के गोयल की बुक से एक टॉपिक लेते हैं, हिडन गुडविल। स्टूडेंट, ये टॉपिक है बहुत इजी बट स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो चलिए आज देखते हैं आखिर ये हिडन गुडविल क्या है। ठीक है, हिडन गुडविल का मतलब होता है वेरेवर, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन ना हो। ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि नया पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल लाता है, लेकिन क्या ला रहा है, कितने की ला रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स वहां पे क्वेश्चन अराइज होता है हिडन गुडविल का। ठीक, अब सिंपल फंड में अगर मैं आपको बताऊं कि हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, ठीक है, खुद का इन्वेंशन किया हुआ है। चलिए इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी से। मैं कहती हूँ हिडन गुडविल क्या होती है, दो टोटल कैपिटल का डिफरेंस। क्या बोला कि हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू दो टोटल कैपिटल का डिफरेंस, मीन्स टोटल कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल। अब बात आती है कि अगर ये दो टोटल कैपिटल निकालने का तरीका पता लग जाए तो निकल गया डिफरेंस। पहली टोटल कैपिटल आती है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक, न्यू पार्टनर कैपिटल मतलब नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। दूसरी टोटल कैपिटल आती है इंडिविजुअल, सेपरेट सेपरेट सबकी कैपिटल ऐड कर ले, मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ठीक है, और प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल को ऐड कर ले। ठीक है, देखिए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के ऊपर मैंने एक स्टार बना दिया है। इस स्टार का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ए और बी की जो पुरानी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी होंगी उनको हम लोग ऐड तो करेंगे, लेकिन स्टार का मतलब है नोट। देखिए नोट है कि भैया जो ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल के ऊपर जो स्टार है ये आफ्टर ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल should be after making all adjustment, after making all adjustment। अब ये आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए भैया न्यू पार्टनर की कैपिटल जो भी जितनी कैपिटल ला रहा होगा उसको ले लेंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर कोई जनरल रिजर्व है तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर कोई रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर कोई ऑलरेडी अपेयर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ कर ले। ये सारी चीजें करने के बाद हम ए और बी के बैलेंसेस लेंगे। ठीक, फिर उसमें नए पार्टनर की कैपिटल ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ नए पार्टनर के बेसिस पे पूरे फर्म की मिल गई और यहाँ इंडिविजुअल ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल ले ली। इन दोनों का जो भी डिफरेंस निकालेंगे वो हम लोग का निकल के आएगा हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी कुछ निकल के आएगा वो हम लोग का क्या निकल के आएगा, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, अब चलिए एक अच्छा देखिए हिडन गुडविल कभी भी कैश में नहीं आती है। अगर मैं बात करूं हिडन गुडविल जब भी हम निकालेंगे तो पहली बात जो भी कैलकुलेट करके गुडविल आएगी वो पूरे फर्म की होगी। ठीक, अब पूरे फर्म में जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से की निकालना है ना, तो क्या करें, तो देखिए जैसे ही हम लोग हिडन गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लिए, फिर सपोज करिए न्यू पार्टनर, ठीक है, सपोज करिए ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, नया पार्टनर आ रहा है सी। तो अगर मुझे सी के हिस्से की अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, सी शेयर इन फर्म्स गुडविल, कि भैया फर्म की गुडविल में सी का शेयर कितने का है, तो जो भी फर्म की गुडविल हम लोगों ने हिडन गुडविल से निकाल रखी है उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, सी शेयर। ठीक, जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग को सी के हिस्से की शेयर की गुडविल मिल जाएगी। अब बताइए नए पार्टनर की गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, भैया पुराने पार्टनर अपने सेकंड मैचिंग रेशियो बांट लेते हैं। एंट्री क्या होगी, अब देखिए जब हिडन गुडविल कैश में नहीं आती तो हम लोग को पता है कि जब कभी भी गुडविल कैश में नहीं आती है तो फर्म पहली एंट्री नहीं कर पाता, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं हो सकती। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है सीज करेंट अकाउंट, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैंने नए पार्टनर को सी एज्यूम किया है तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट, बाकी पार्टनर के क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हाँ जब कभी भी गुडविल कैश में नहीं आती तो करेंट अकाउंट लिखते हैं। तो ऐसे ही हिडन गुडविल को ये मान के चलते हैं कि गुडविल कैश में नहीं आ रही है, तो हिडन गुडविल से जैसे ही हम लोग पूरे फर्म की गुडविल निकालेंगे उसमें नए पार्टनर का शेयर अप्लाई करके निकालेंगे, फिर जो भी गुडविल आएगी
उसको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे गुडविल कैश में नहीं आ रही है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू और ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग अपना डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन करते हैं 59 का। मधु एंड नेहा वर पार्टनर। मधु और नेहा फर्म में दो पार्टनर हैं। कैपिटल उन लोगों की दे रखी है। देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख 6 लाख, मतलब जो भी कैलकुलेशन होगी वो सारी कहाँ होगी, करेंट अकाउंट में होगी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है टीना वॉज एडमिटेड फॉर अ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, टीना एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा। टीना अगर आ रही तो सिर्फ नेहा से अपना 1/4 ले रही, मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, नेहा। हमें पता है जो भी सेक्रीफाइस करता है गुडविल सिर्फ किसको मिलती है, उसी को। 4 लाख रुपए की कौन ला रही है, टीना के कैपिटल लेके आ रही है। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द टीनाज एडमिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हिडन गुडविल, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हिडन गुडविल को अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू टोटल कैपिटल। ठीक, तो पहली टोटल कैपिटल, तो चलिए अगर बात करें फर्स्ट टोटल कैपिटल क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो देखिए टीना जो है फर्म में 1/4 शेयर के लिए आ रही है, कैपिटल कितनी ला रही है, 4 लाख की। तो बताइए 1/4 के लिए अगर उसकी कैपिटल 4 लाख है तो 1 के लिए मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, 4 डिवाइड बाय 1, इट कम्स टू 16 लाख। क्या हो जाएगी, टीना की कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म की। तो पहली टोटल कैपिटल हम लोग को कितनी मिल गई, 16 लाख। सेकंड टोटल कैपिटल की बात आई है, तो सेकंड टोटल कैपिटल हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो देखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेकिन लेते हैं आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सो देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन। तो देखिए कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। इंडिविजुअल बताइए ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हम लोग के, मधु है, ठीक है, दूसरी कौन है, नेहा है। ठीक है, ये हो गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स हम लोग की कौन है, टीना है। ठीक है, तो चलिए मधु की कैपिटल कितनी दे रखी है, 4 लाख। ठीक है, और उसकी कैपिटल दे रखी है हम लोग को 6 लाख की, और टीना की कैपिटल हम लोग को कितनी दे रखी है, 4 लाख की। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म कितनी हो गई, 14 लाख। तो हम लोग को दूसरी टोटल कैपिटल भी हम लोग को कितनी मिल गई, 14 लाख। ठीक है, तो चलिए आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें। आप देखिए ये हो गया। अब बताइए, अब अगर इसको अगर मैं रब कर दूं, ठीक है, तो हिडन गुडविल ऑफ दी फर्म हम लोग को कितनी मिल गई, 16 लाख में से 14 लाख जाएगा तो इट कम्स टू 2 लाख। ये क्या हो गया, ये हम लोग का होगा हिडन गुडविल ऑफ दी फर्म। ये क्या हो गया, हिडन गुडविल ऑफ दी फर्म हम लोग का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, अब हिडन गुडविल कभी भी कैश में नहीं आती है तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, करंट अकाउंट पास करके। लेकिन ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर कौन आ रही है, टीना। टीना का शेयर निकालिए, टीना शेयर इन फर्म्स गुडविल। भैया फर्म की गुडविल है टोटल, ठीक, 2 लाख की, और 2 लाख में टीना 1/4 के लिए आ रही थी तो 1/4 इस पे अप्लाई करेंगे, इट कम्स टू 50,000। ठीक है, तो ये हो गया टीना शेयर इन फर्म गुडविल, तो 50,000। अब उसके बाद क्या है, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो नए पार्टनर की गुडविल निकल के आगे 50,000, जिसको ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक देती हूँ, जब कभी भी ओल्ड रेशियो दे रखा हो तो देखिए, आइए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में हम लोग के पास ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन का। तो देखिए ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक, और नए पार्टनर टीना का दे रखा है क्या, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रही है। तो उस केस में हमेशा ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बताइए एंट्री के क्या पास करेंगे। हिडन गुडविल कभी भी कैश में नहीं आती है, तो अगर गुडविल कैश में नहीं आती तो हम लोग उस पार्टनर का करंट अकाउंट करके एंट्री पास करते हैं। तो चलिए, तो इसका मतलब 3:5 क्या है, हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी टीनास करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हिडन गुडविल को हम लोग यही अज्यूम करते हैं। तो टीनास करंट अकाउंट डेबिट, बाकी पार्टनर के क्या कैपिटल अकाउंट होंगे, नहीं,
होते अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल फिक्स रन लो की, तो मधु का भी करेंट अकाउंट होगा, मधुस करेंट अकाउंट, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2। लेकिन बताइए एक चीज तो उसमें दे रखी है स्टूडेंट, क्या कि भैया टीना जो आ रही है अपना 1/4 किससे ले रही है, सिर्फ नेहा से। तो बताइए सिर्फ गुडविल किसको मिलेगी, जो सैक्रिफाइस करता है। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, नेहा कर रही है, तो पूरी की पूरी गुडविल नेहास करेंट अकाउंट में चली जाएगी। नेहास करेंट अकाउंट कितना, यही 50,000 जो टीना का है वो नेहा में चला जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दे रखा है टीना एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा। टीना अपना शेयर 1/4 के लिए आ रही थी, सिर्फ किससे ले रही है, नेहा से। तो पूरी की पूरी टीना के हिस्से की गुडविल किसको मिलेगी, सिर्फ नेहा को। तो देखिए टीनास करेंट अकाउंट डेबिट टू नेहास करेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।